हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th मैथ और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करने से पहले रूल देख लेते हैं। ओके, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन, मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके, तो यहाँ पर देखो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, और ये पूरी 6.5 एक्सरसाइज पूरी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। ओके, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर ये लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करेंगे? जब पाइथागोरस तब यूज़ करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, इसमें एक एंगल क्या हो? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड का सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर पहले लिखो, बेस बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, बट क्या होती है? साइड क्या होती है? स्क्वायर में होती है, और ये क्या होती है? हाइपोटेनियस के इक्वल होती है। ओके, मतलब हाइपोटेनियस वाली साइड सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। ये हाइपोटेनियस मतलब AC वाली साइड AB प्लस BC के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर सेकंड में क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम बस उसका अपोजिट कि 90 डिग्री के सामने क्या होता था? हाइपोटेनियस साइड होती थी। अब इसमें हाइपोटेनियस साइड गिवन होगी, उसके अपोजिट एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, PGT। ओके, तो देखो हाइपोटेनियस के अपोजिट क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मेरे पास देखो साइड गिवन होगी, हाइपोटेनस गिवन होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये मेरे पास गिवन होगा, और जो एंगल B होगा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से गिवन है। बस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनियस के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? 90 होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? 90 के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनियस साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस साइड होगी। रूल नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और इसी से होकर एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इससे होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेनियस पर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस साइड होगी, और 90 डिग्री से अगर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ओके, अगर ड्रॉ किया जाए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हैं। देखो ABC एक ट्रायंगल है पहले, वो है ना, और यहाँ पर एक D पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ABD हो जाएगा और BDC हो जाएगा। तो ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के। ओके, BDC के। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला ट्रायंगल देखो, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो क्या है? सिमिलर है। ओके, अब ये वाला ट्रायंगल देखो ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC के। इसी तरीके से ये छोटा वाला ट्रायंगल BDC ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा ये बड़े वाले ट्रायंगल के। ओके, ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ पर जब कभी इस टाइप का देखो फिगर बनेगा तो ये कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर थ्योरम है 6.7। तो इसका कोई नेम नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसका। तो NCERT बुक में है आपका स्टेटमेंट, वो है जब कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वहाँ पर ये नहीं लिखना है थ्योरम 6.7। ओके, तो स्टूडेंट्स 6.7 ये वाली थ्योरम में देखो ये बोल रहा है इफ़ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ
राइट एंगल ऑफ आ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल से उस वर्टिसिस से क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, वर्टिसिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, द हाइपोटेनियस, देन द हाइपोटेनियस साइड पर, किस पर, हाइपोटेनियस साइड पर, देन ट्रायंगल बोथ ऑन बोथ साइड आर द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। यहाँ पर थ्योरम क्या बोल रहा है कि देखो राइट एंगल से अगर हाइपोटेनियस पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो बोथ साइड, ये बोथ ट्रायंगल क्या होंगे, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे और देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। ओके, और देखो आगे आगे बोल रहा है सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। और देखो होल ट्रायंगल मतलब बड़े वाले ट्रायंगल, और देखो बड़े वाले ट्रायंगल के ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये देखो लिख दिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के, इसी तरीके से बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है कि बाई थ्योरम 6.7, हम लिख सकते हैं बट आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अपने पास में रखना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं ट्रायंगल की साइड गिवन है मेरे पास, डिटरमाइन विच ऑफ देम द राइट ट्रायंगल इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, मतलब इसमें कौन सा एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बोला राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, और इसमें ये भी बताना है कि हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है। तो मैंने बताया कि सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस ही साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये साइड्स गिवन है और इसमें बताना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा, तो हाइपोटेनियस साइड मतलब सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनियस के साइड, जैसे कि एक मिनट, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रायंगल है मेरे पास और सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस साइड। ओके, अभी मैं मान लेता हूँ ये समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 मान लेते हैं, कोई भी, ये 7 मान लिया और ये 24 मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स अगर ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये वाली साइड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ए सी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो देखो 25, देखो सबसे लार्जेस्ट साइड है 25 का स्क्वायर, ये मेरे पास 24 है, मतलब कोई भी साइड है, यहाँ पर 7 भी लिख सकते थे और यहाँ पर 24 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है, देखो क्वेश्चन लेकिन यहाँ से करना है। ओके, तो 25 का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आएगा, इन दोनों का जो आंसर होगा इक्वल आएगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और बता सकते हैं सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 25 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो देखो इसका स्क्वायर करा 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और ये 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो 625 इज इक्वल टू 5, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 625 ही होगा। तो देखो ये दोनों आंसर क्या है, इक्वल आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो क्या होगा, इट इज़ अ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल। और सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी थी, देखो 25 थी, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से सेकंड वाला पॉइंट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में भी मेरे पास 3 साइड्स गिवन है। तो देखो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है ना, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी साइड ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये इन दोनों का जो आंसर आएगा इक्वल होगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी करने। ओके, तो 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, तो 64 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 45। तो देखो ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो अपन लिख देंगे नो।
आंसर में क्या आएगा, नो। ठीक है, नो। क्या नो, देखो इट इज़ अ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर ओनली मैंने लिख दिया नो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेन्यूज साइड भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ओके, इसी तरीके से सभी पॉइंट्स करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी भी मेरे पास साइड गिवन है, तो सबसे लार्जेस्ट साइड को उठाओ पहले। ठीक है, 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर 50 का स्क्वायर और फिर 80 का स्क्वायर। ओके, तो अगर इनका दोनों का आंसर क्या इक्वल आया जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज यार ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो गए। ओके, इसका हो जाएगा 25,200, 8 8 64 200। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0000 एंड देन 9 एंड देन 8। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे, नो, इट इज़ अ नॉट ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर, सम ऑफ द साइड के स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो अदर साइड होंगी, उनका स्क्वायर करेंगे सम करके, तो इक्वल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 9 4 6 एंड देन 1। तो देखो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। क्या है, राइट ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आंसर में भी लिख सकते हैं यस ओनली। ओके, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और देखो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, 13 है ना। इन दोनों सभी साइड में क्या है, सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी, 13 है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया डन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर इज अ राइट, पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी, पी पर एक राइट एंगल है। ठीक है, एंड एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर पर। ठीक है, क्यू आर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है एम, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तब मुझे शो करना है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, क्योंकि देखो राइट एंगल एट पी पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पहले फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, जहाँ पर पी एंगल जो होगा 90 डिग्री का था। ओके, और पी एम परपेंडिकुलर था क्यू आर पर, तो मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर है। अब देखो स्टूडेंट, इस टाइप का फिगर होगा तो मैंने बताया था, देखो जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स ये वाला मैंने बताया था, देखो इस टाइप का जो फिगर होगा तो देखो सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर होंगे, और ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो ये मैंने बताया था, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चलते हैं, टू प्रूफ लिख लिया, तो आप चलते हैं प्रूफ उत्पत्ति में। ओके, तो प्रूफ में देखो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कौन सा, थ्योरम 6.7 का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा, तो देखो स्टूडेंट्स मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखना है। ओके, तो पहले सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, तब सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखने में 3-4 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे, तो इससे बेस्ट रहेगा कि आपको समझा सकूँ। ओके, तो
ये स्टेटमेंट याद कर लेना और वहाँ पर लिख लेना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स देखो पी एम, देखो पी एम कहाँ पर है, देखो पी एम और क्यू एम, देखो क्यू एम, तो ये वाला ट्राइंगल देखो पी एम क्यू एम, तो देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देखो पी एम क्यू, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल पी एम क्यू सिमिलर होगा, ठीक है, कौन से थ्योरम से, 6.7 से। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है पी एम, तो पी एम ये वाली साइड है, इनटू यहाँ पर लिखा है एम आर, तो एम आर ये वाली साइड है, तो देखो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल पी एम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिमिलर हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट्स, देखो पी एम वैसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ठीक है, तो इससे बेस्ट रहेगा, देखो पी एम लिख लो यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर भी पी एम लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, क्यू एम, तो यहाँ पर क्यू एम लिख लो, और यहाँ पर चाहिए मुझे एम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो एम आर लिख लिया। तो जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, यहाँ पर टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, कि देखो पी एम फिर क्यू एम, ठीक है, तो इससे बेस्ट है कि ये मुझे चाहिए, देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर, ओके, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। तो यही स्टूडेंट ट्रिक थी मेरे पास, ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन फिगर 6.54, तो ये 53 सॉरी, तो ये वाला फिगर है। ओके, तो ए बी डी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी डी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट ए पर है, ओके, एट ए, एंड ए सी परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर परपेंडिकुलर है। तब मुझे शो करना है, ये मेरे पास 3 पॉइंट्स है, इनको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या गिवन है कि ए बी डी क्या एक ट्राइंगल है, ए बी डी इज़ आ राइट ट्राइंगल, ओके, राइट ट्राइंगल, ओके, और किस पर है, बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, सॉरी ए एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और देखो स्टूडेंट्स ए सी परपेंडिकुलर क्या है, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, उनको लिख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पर चलते हैं प्रूव पर, ठीक है, प्रूव पर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखो स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है कि देखो ये फिगर ही देख के आप समझ सकते हो कि ये सभी दोनों सिमिलर होंगे, और इसके होल ट्रायंगल के भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये थ्योरम 6.7 बोलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 6 पॉइंट थ्योरम का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 6.7 का थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोल रहा है ए बी। तो देखो ए बी कहाँ पर है, ए बी ये वाली साइड है ए बी, तो यहाँ पर एक टिक लगा लेते हैं। ओके, फिर बोल रहा है बी सी, तो बी सी कहाँ पर है, बी सी, तो ये वाला ट्राइंगल। ओके, ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, देखो ए बी तो है, ए बी ऑलरेडी है, आगे बोल रहा है बी डी, ठीक है, तो बी और डी, तो ये वाला ट्राइंगल होगा ए बी डी, ठीक है। पूरा ट्राइंगल बोल रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी डी बोल रहा है, देखो ए बी पहले है ऑलरेडी, अब क्या बोल रहा है बी डी, तो बी डी देखो यहाँ से यहाँ तक ही तो है, तो पूरे वाला ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है ना 6.7 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो वही ट्रिक यूज़ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, बी सी इंटू बी डी, तो बी सी यहाँ पर लिख लेते हैं, और बी डी चाहिए तो बी डी यहाँ पर लिख लेते हैं। और आप इसमें क्या प्रोपोर्शनल साइड को ढूंढ भी सकते हो। ओके, तो सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, इन दोनों का इंटू कर लेंगे बी सी इंटू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, यही मुझे प्रूव करना था, तो इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट
का आंसर हो गया डन। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ए सी। तो देखो ए सी कहाँ पर है, देखो ए सी ये वाली साइड है, तो इस पर एक टिक लगा लेते हैं। फिर बोल रहा है बी सी, तो बी सी कहाँ तक है, यहाँ तक बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स ए बी सी। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, देखो ए सी तो ऑलरेडी है, अब बोल रहा है डी सी। तो डी सी कहाँ पर है, देखो डी सी ये वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते। तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला तो आएगा ट्रायंगल, देखो ए सी डी। ओके, तो ट्रायंगल ए सी डी, तो ये सिमिलर हैं तो क्या हो जाएंगे, इनकी साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यही ट्रिक यूज़ करेंगे, ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी इजक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर और इन दोनों का इंटू करेंगे तो बी सी इंटू डी सी। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर डन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है स्टूडेंट्स ए डी वाली साइड, तो ए डी कहाँ पर है, देखो ए डी ये वाली साइड है, ए डी ये वाली साइड है। आगे बोल रहा है बी डी, तो बी डी कहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स, ये वाली साइड ली मैंने और ये वाली साइड ली, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, देखो ए डी ऑलरेडी है मेरे पास, सी डी कहाँ पर, ये यही तो है सी डी, तो ये वाला ट्रायंगल। ओके, लिख लेते हैं ए सी डी। ओके, ट्रायंगल ए सी डी। तो अब जब ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी अपॉन बी डी इजक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रिक से अपन लोग इंटू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ए डी का स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा बी डी इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो लो जी, पॉइंट नंबर 3 भी आपका हो गया डन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज़ आ आइसोस्केल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है एट सी पर। ठीक है, मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इजक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने एक फिगर बनाया है जो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल है एट सी पर। ओके स्टूडेंट्स, और ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो है ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड और 2 एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसकी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। पर आप बोलोगे ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये तो भाई देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस साइड इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये वाली साइड सबसे लार्जेस्ट होती है, तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकती हैं। ओके, तो इसलिए ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकता है, बट हाइपोटेनियस के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन है मेरे पास, गिवन ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो जब आइसोस्केल ट्रायंगल है, इनकी 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर बी सी, ये बी सी वाली साइड है, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल। ओके, तो ये 2 साइड मेरे पास क्या हो गई, इक्वल। और मेरे पास क्या गिवन है, जो एंगल सी है क्या है, 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल होगा। ओके, अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूव, टू प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और चलते हैं अब प्रूफ पर, हम प्रूव करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और जब 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT, मैं ओनली PGT लिख देता हूँ। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, हाइपोटेनियस मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू BC प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ज़रा आप देखो, ज़रा यहाँ पर देखो AB का AB रहेगा,
ओके। देखो BC के प्लेस पर क्या है, AC है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC। तो AC देखो BC के स्क्वायर पर BC स्क्वायर है तो AC भी स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी AC ही आएगा। ओके, प्लस AC का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा मेरे पास 1AC और 1AC क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, जो आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ AC इज इक्वल टू BC इफ़ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। तब मुझे प्रूव करना है कि ABC इज़ राइट ट्राइंगल। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो 4 का ही बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल पूछा था, है ना। और अब की बार देखो मेरे पास ये सभी गिवन है जो मैंने अभी लिखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल बना लेते हैं इसी के जैसा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट अपोजिट है 4 का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ABC एक ट्राइंगल बना लिया जो कि राइट एंगल है C पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, मेरे पास गिवन है ABC इज़ आइसोस्केल, ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएंगे, इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मेरे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BC, ये मेरे पास गिवन है। और एंड मेरे पास क्या गिवन है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये सब मेरे पास गिवन है। ओके, तो मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव। तो प्रूव में मुझे क्या लिखना है, देखो ट्राइंगल ABC इज़ राइट ट्राइंगल, ठीक है, ABC इज़ क्या है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है कि ABC क्या है, राइट ट्राइंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मुझे प्रूव करना है कि ABC इज़ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। तो मेरे पास क्या गिवन है, अब प्रूफ पे आते हैं। ओके, प्रूफ में देखो स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है कि, तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मेरे पास गिवन है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कहाँ से लिया है मैंने, गिवन से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, इसको देखो 2 टाइम्स है, देखो 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास गिवन है, देखो मेरे पास गिवन है AC इक्वल टू BC है, यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू, एक बार AC की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है, देखो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर AB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, देखो बेस का स्क्वायर प्लस देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल जो C हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ABC इज़ राइट ट्राइंगल। ओके, ABC क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल। ओके, और ये 90 डिग्री बना है किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PCT। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, जिसकी साइड 2A है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है उसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ABC एक ट्राइंगल है और कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर AD क्या है, एल्टीट्यूड है। और हमेशा याद रखना जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और जब कभी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या होता है, बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो BD इक्वल टू होगा DC के। ओके स्टूडेंट्स, कब होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा जब परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे पास क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास कि ABC इज़ इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, AD परपेंडिकुलर है, देखो AD परपेंडिकुलर है BC पर। ओके, अब देखो AD क्या है, बाइसेक्टर है,
बाइसेक्ट करता है BC को, तो यहाँ पर लिख देते हैं AD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ऑफ BC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एल्टीट्यूड ही तो फाइंड करना है। देखो जब मेरे पास 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। हमेशा एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं या डालते हैं 90 डिग्री बनता है। तो देखो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ABD ले सकते हैं या ADC भी ले सकते हैं, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT। ओके स्टूडेंट्स, बाई PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर BD। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, देखो 2A साइड थी, तो मैंने देखो इन दोनों को इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करता है, तो देखो AA हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो मेरे पास जिसकी वैल्यू हो उसकी लिख देते हैं। तो देखो AB मेरे पास क्या है? देखो AB मेरे पास कितना है? देखो 2A का स्क्वायर, AD नहीं पता है, प्लस BD मेरे पास कितना है? A है, ओनली A है यहाँ तक, ठीक है। तो A का स्क्वायर, तो देखो 2 2 ज़ा 4, A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, AD प्लस A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो AD इक्वल टू 4A माइनस, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर 4A स्क्वायर है और यहाँ पर 1A स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, 1 कभी लिखते नहीं है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस साइड रूट लगा देते हैं, तो AD स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? रूट A स्क्वायर। ओके, तो AD रूट 3 का कोई रूट नहीं होता, तो 3 बाहर रह जाए, अंदर रह जाएगा, और A स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो A क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे एल्टीट्यूड ही फाइंड आउट करना था, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रूव करिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोमबस। रोमबस की साइड का सम करके स्क्वायर करना है, इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, और उनके डायगोनल को स्क्वायर करके सम करने पर इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे समझ में नहीं आया तो फिगर से बताते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में रोमबस की बात कर रहा था, तो मैंने एक रोमबस ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे पास क्या गिवन है। ओके, गिवन दैट मेरे पास गिवन है कि ABCD इज़ आ रोमबस, ठीक है। ABCD क्या है? एक रोमबस है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ मुझे प्रूफ करना है कि इनकी साइड का स्क्वायर, सम ऑफ साइड का स्क्वायर, देखो AB यहाँ पर लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल है इनके डायगोनल के सम ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। तो इन देखो डायगोनल क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, BD का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखना, हमेशा जब रोमबस इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी 90 डिग्री के ट्रायंगल बनते हैं, ये सभी 90 डिग्री के ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के एंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हो रहा है अभी सभी ट्रायंगल में, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में भी, इसमें सभी में, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, देखो AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। AOB में क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने क्या होते हैं? हाइपोटेनियस। तो AB का स्क्वायर, यही तो होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रायंगल है BC वाला, ठीक है, BOC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बार बार PGT थ्योरम नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से, ओके, इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, BOC यहाँ पर लिख लेते हैं BOC। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है BC। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू है OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, COD, ठीक है, तो इन ट्रायंगल COD, ठीक है। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो CD लिख लो या BD लिख लो, ओके, CD लिख लो या BD लिख लो, ठीक है। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा बचा, AOD, इन ट्रायंगल AOD में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, AOD यहाँ पर 90 डिग्री ये बनना है, इसके सामने ये वाली साइड है, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं OD का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 4। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में बोल रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर या DA का स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, सभी को, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, देखो इक्वेशन ये वाली फर्स्ट है, तो देखो इक्वल के इस साइड वाली साइड को सभी को एक साइड रख लेते हैं और इस साइड की साइड को एक साइड रख लेते हैं। तो इस साइड क्या है, देखो AB है, BC है प्लस DC है या CD बोल सकते हैं, ठीक है, CD है प्लस AD या DA बोल सकते हैं, ठीक है, DA स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो इस साइड वाली तो इस साइड ऐड कर ली, अब इस साइड वाली को इस साइड ऐड कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर OA OB, इस वाले के देखो OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। इन सभी को जब मैंने ऐड कर दिया तो देखो स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर इक्वल है, देखो ये देखो सभी 2 टाइम्स है, देखो OA 2 टाइम्स है, OB भी 2 टाइम्स है, OC भी 2 टाइम्स है, OD भी 2 टाइम्स है। तो अपन लिख लेते हैं OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर 2 टाइम्स है, OC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है OD का स्क्वायर, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, OA कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, देखो OA और OA, तो क्या लिख सकते हैं, इसको OC भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, OC भी लिख सकते हैं ना। OA देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से देखो OA और OC इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो OA के प्लेस पर लिख सकते हैं OC, लिख सकते हैं ना, तो अपन लिख सकते हैं 2OC का स्क्वायर प्लस BC के देखो सॉरी OB, तो देखो OB और OD दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना स्टूडेंट्स, तो इसको देखो OB के प्लेस पर लिख सकते हैं OD, तो अपन लिख देते हैं 2OD, ओके, और 2 सेम ही रहने देते हैं, 2OC का स्क्वायर 2OD का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सभी देखो कितने टाइम से, देखो 2OC और 2OC कितने हो जाएंगे, 4OC का स्क्वायर, 2OD कितने हो जाएंगे, 4OD का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है,
इसको क्या करते हैं 2OC का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 2OD का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। OC याद है। अब देखो स्टूडेंट्स, OC को 2 टाइम्स लिखो, OC को 2 टाइम्स लिखेंगे, OC और प्लस OC, तो क्या बनेगा AC बनेगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस OD को 2 टाइम्स लिखते हैं, OD और प्लस OD, यहाँ तक 2 टाइम्स लिखते हैं, तो क्या बनेगा BD बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो BD बनेगा, तो BD का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यही मुझे प्रूव करना था कि ये सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के। तो यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन फिगर 6.54, तो ये वाला फिगर है। ओके, O इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ आ ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है OD, क्या है OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर AC पर एंड OF परपेंडिकुलर है AB पर। तब मुझे शो करना है, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तब मुझे प्रूव करना है, उसको लिख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फिगर गिवन था, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ABC इज़ अ ट्राइंगल, ये मेरे पास गिवन है। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर एंड OF परपेंडिकुलर है AB पर। ओके स्टूडेंट्स, देखो OD परपेंडिकुलर है BC पर, ये वाली साइड है, ठीक है। OD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB पर। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, उनको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, जब कभी OA है OB है तो जॉइन ही नहीं है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। जॉइन ही नहीं है तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले जॉइन करना पड़ेगा, OA को जॉइन करना पड़ेगा। तो OA ये रहा, इसको मैंने जॉइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, OB है तो OB को भी जॉइन करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। ओके, OC तो OC को भी जॉइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी जॉइन कर देते हैं इससे, तो इसको भी मैंने जॉइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में प्रूफ में। ओके, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, मेरे पास जो प्रूफ करना है, देखो OA तो उस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। OA ये रहा, ठीक है। OB तो OB ये रहा। ओके, OC तो OC ये रहा, ठीक है। तो इसको टिक कर लिया। OD ये रहा, OE ये है, OF ये है मेरे पास, ठीक है। और देखो AF है मेरे पास, तो देखो AF ये रहा, ये वाली लाइन, ठीक है। BD तो BD मेरे पास ये है, ठीक है। और क्या है, देखो CE तो CE ये है, ठीक है। अब टिक कौन सी पे नहीं है, तो ये वाली साइड पर देखो टिक नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और ये इस पर भी टिक नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स प्रूफ पर चलते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिस पर मैंने टिक लगा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये भी 90 होगा, ये साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, और इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, और इस साइड भी 90 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखो टिक किस पर लगे, इस पर, तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AFO। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT। अच्छा, PGT पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बना है, देखो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या बनेगा, OA। ओके, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखो ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है, या बी डी ओ, ओके। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया है मैंने, ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाला आएगा हाइपोटेन्यूस ओ बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने नोट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। अगेन इसी तरीके से देखो ये हमारे पास ये वाला ट्रायंगल और आ रहा है, देखो, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल सी ई ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल सी ई ओ, ओके स्टूडेंट्स। तो सी ई ओ ट्रायंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो 90 डिग्री, यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, यही वाले तो टिक लगे हैं, देखो 1 2 3 इसमें ही टिक लगे हैं। तो देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या, देखो प्रूफ में क्या बोल रहा है कि इन सभी को ऐड करो, देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस है, देखो है ना, ओ बी का स्क्वायर प्लस है, ठीक है, प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर देंगे, तभी तो ये कंडीशन क्रिएट होगी, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और मैं चाहता तो आपको रटा भी सकता था कि इन दोनों इन सभी को ऐड कर लूँ, बट वाई, क्यों ऐड कर लूँ, देखो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ओके ठीक। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इस साइड वाले को इस साइड ऐड कर लेते हैं, एक साइड ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इस साइड के हैं, इस साइड के को देखो सभी को ऐड कर लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी ई या ई सी बोल सकते हैं स्क्वायर, ओके। तो ऐड कर लिया, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ओ ए वाले जितने ओ वाले हैं सभी को इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इस साइड से देखो ओ डी है, तो ओ डी इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर। ये इसको भी इस साइड लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या उस साइड, देखो ए एफ का स्क्वायर बचेगा, तो ए एफ का स्क्वायर प्लस और क्या बचेगा मेरे पास, बी डी बचेगा, तो बी डी लिख लेते हैं। और मेरे पास क्या बचेगा, सी ई बचेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सी ई का स्क्वायर लिख लेते हैं, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब देखो मैंने जो जो उनसे ट्रायंगल छोड़ दिए थे उनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल छोड़ दिया था, ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों और ये, ठीक है, इस पर डबल डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला, ये वाली साइड, ये और ये, ठीक है, यही तो छोड़ा था, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड छोड़ दी थी, देखो सी डी, ये वाली साइड पर देखो टिक नहीं लगाया, तो अब लगा देते हैं, ठीक है, डबल और ये डबल, ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, बन जाएगा ना, ठीक है। तो इन जितने पर डबल डबल लगे हैं उन सभी ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं, ओके। तो चलते हैं, देखो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, ठीक है, ए एफ ओ, ओके, सॉरी यहाँ पर देखो 1 है, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो बी एफ ओ, ठीक है, बी एफ ओ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल बी एफ ओ, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पी जी टी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ओ बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ एफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर। ओके, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल में ए ओ ई, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ ई। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है, 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है जो कि हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल रह गया? देखो इस पर डबल है और इस पर डबल है और इस पर डबल है, तो कौन सा ट्रायंगल है? ओ, देखो ओ डी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस होगा ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे? ये सभी थर्ड 3 इक्वेशन है, इन सभी को ऐड करेंगे। आप सोच रहे हो क्यों ऐड करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट रुको, इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट, देखो ऐड क्यों करेंगे? देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि देखो इस सभी को ऐड करिए। देखो इस साइड भी ऐड है ना, तो ऐड करेंगे ना। ओके, यहाँ पर देखो ऐड कर लेते हैं। देखो ओ ए का स्क्वायर, हाँ इक्वेशन आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और प्लस लास्ट में क्या है? ओ सी का स्क्वायर है। ओके, तो ये सब मेरे पास ऐड हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स इन सभी को ऐड कर लिया है मैंने। देखो यहाँ पर इक्वल टू, देखो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, देखो ओ ए वाले जितने ओ वाले हैं इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस, देखो इसको इस साइड लेके आएंगे, सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, तो डी को देखो प्लस इस साइड, तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओ ई को इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस ओ एफ को लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बचेगा क्या उस साइड? देखो ए ई का स्क्वायर और ये बचेगा एफ बी का स्क्वायर या बी एफ का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये मेरे पास बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बचेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जितना पार्ट था मैंने पार्ट फर्स्ट में ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके इक्वल पर इसको लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट से इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके प्लेस पर लिख देता हूँ ये। ठीक है, कि पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम। ए एफ का स्क्वायर, ठीक है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल होगा ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं और सी डी भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रीच अ विंडो 8 मीटर, 8 मीटर की। तो देखो 8 मीटर पर क्या है? एक विंडो है, ठीक है, और 10 मीटर का क्या है? एक लैडर है। लैडर मीन्स जीना, जीना जानते हो? ओके, तो 10 मीटर का जीना है जो कि विंडो पर जाता है एबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर के फुट से फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल, उस बॉल तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोल रहा था कि एक जीना है जो कि 10 मीटर का है, ठीक है, और एक विंडो पर जाता है, विंडो तक जाता है, ठीक है, और विंडो कितनी ऊंचाई पर है? 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मुझे ये बताना है कि जो जीना है और जो वॉल है, दीवार है,
ठीक है। दीवार कभी हमेशा सीधी बनती है, हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ओके, तो दीवार से और उस जीने के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो ये देखो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PCT। ओके स्टूडेंट्स, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर CB। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। AC मेरे पास 10 मीटर है, AB मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC मेरे पास कितना है, देखो नहीं है मेरे पास, BC कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, ठीक है, इक्वल टू 8 का 64, BC इसको इससे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन देखो स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा, और इसके माइनस करा मैंने तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो यहाँ से 6 मीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से जो लैडर है और बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 मीटर। तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकली पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। 18 मीटर जिसकी हाइट है एक पोल की, ठीक है, उससे अटैच है 24 मीटर लॉन्ग का एक वायर। ओके, एंड हैज़ अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टर्न्ड। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कुछ फिगर से समझाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक पोल था जो कि 18 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है, ठीक है, और इससे एक वायर अटैच्ड है, ठीक है, इसके बेस पर, ठीक है, एक स्टेक है, ठीक है, उससे अटैच्ड है जिसकी डिस्टेंस 24 है, ठीक है। अब मुझे बेस ऑफ द स्टेक और बेस ऑफ द पोल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर देखो पोल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PCT थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AC मेरे पास देखो AC 24 का स्क्वायर, AB मेरे पास 18 का स्क्वायर प्लस BC मुझे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, और 18 का करेंगे 324 प्लस BC का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो BC यहाँ से रूट स्क्वायर भी हटा देते हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 576 माइनस इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस ही तो हो जाएगा। ओके, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, देखो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं कितना होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर रूट होगा, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से कट लेते हैं, देखो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो देखो पेयर किसका बनना है 2 का और 3 का बनना है, 2 और 3 बाहर आएंगे ओनली, और 7 क्या रहेगा रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 3 और अंदर क्या रहेगा 7, तो BC इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो 2 3 6 √7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टेक बेस ऑफ स्टेक और बेस ऑफ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 6 √7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, उसी टाइम से अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है एक दूसरा एयरप्लेन,
ठीक है, एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट आ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर हावर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जाता है 1000 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरा एरोप्लेन है जो कि 1200 किलोमीटर की स्पीड से जाता है वेस्ट की तरफ। ओके, बोल रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1/1/2 हावर। तो बोल रहा है कि 1.5 घंटे के अंदर वह कितने दूर पहुंचेंगे। ये दोनों एयरप्लेन की डिस्टेंस बतानी है दोनों के बीच की। ओके, 1.5 घंटे के अंदर वह कितने दूर पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई एयरपोर्ट है बी, तो एक एयरप्लेन ए की तरफ जाता है, एक एयरप्लेन है ए है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो नॉर्थ ऊपर होता है। ओके, और एक एयरोप्लेन उसी टाइम पर और उसी एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो सी मान लेते हैं, एक सी एयरप्लेन है और एक ए एयरप्लेन है जो एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक वेस्ट की तरफ जाता है। वेस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ इस तरफ होता है। तो इसकी स्पीड है कितनी 1000 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है जो सी एक एयरप्लेन है इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मुझे डिस्टेंस पूछी है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, वो भी 1.5 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक के बीच की। तो देखो मेरे पास स्पीड गिवन है, तो इनकी भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है मेरे पास क्या क्या गिवन उसको लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो ए एयरप्लेन है उसकी स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे पास जो गिवन है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ऑफ ए एरोप्लेन की स्पीड क्या है, देखो मेरे पास 1000 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या है ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस, स्पीड मेरे पास क्या है, ये देखो 1000 किलोमीटर। ओके, टाइम मेरे पास कितना है, देखो टाइम मेरे पास गिवन था स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं। टाइम जो है मेरे पास, टाइम इक्वल टू कितना है 1/1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं टाइम को, मैं देखो 2 × 2 = 3, तो 3/2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम को, ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया है 3/2। ओके, तो इसको मैंने कट कर दिया, कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, देखो 2 5 × 10, तो 500 × 3, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 5 3 × 15, ठीक है, किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास फाइंड आउट हो गई। अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, अगेन अब इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस सी बी बोल लो या बी सी बोल लो, तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस किसकी है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इसकी क्या है मेरे पास 1200। ओके, और टाइम मेरे पास कितना है, देखो 3/2। ओके, क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 2 6 12, तो 600 हो जाएगा। बी सी 600 × 3, तो कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंस गिवन होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 1800, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 1500। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ओके, ग्राफ तो देखा ही होगा, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस होता है, इधर बाई एक्सिस या एक्स डैश, और यहाँ पर बाई डैश, तो यहाँ पर देखो हमेशा इक्वल ही बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू कितनी है 1500, तो आप लिख देते हैं 1500 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1800 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स
15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225 और 40। ओके, इसी तरीके से 18 का भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 324 और 40 20 और 20 40 हो जाएंगे। तो देखो इधर से मैंने स्क्वायर हटाया, इधर से मैंने क्या हटाया स्क्वायर हटा दिया, तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो 40 ऑलरेडी पहले ही से 1 2 3 4। अब ऐड कर लो 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए देखो यहाँ पर देखो 20 है और 20 है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा 10, इसका 10 और इसका 10 क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, कोई समझदार बच्चा होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो निकाल लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स 3 से कट कर लेते हैं, देखो 3 1 3 2 बचेगा, 3 8 24, 3 3 3 9, फिर 3 से कट कर लेते हैं, 3 6 18, 3 1 3। अब देखो 61 तो ऑलरेडी 61 से कटेगा, तो पेयर किसका बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर हो जाएगा और 61 क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3√61 ओके किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई AC की डिस्टेंस। तो दोनों 1.5 घंटे के अंदर अंदर कितने किलोमीटर क्रॉस करेंगे 300√61 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 300 लिख देते हैं, 300√61 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो 2 पोल्स हैं, पहले की 6 मीटर एंड सेकंड की 11 मीटर है। स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड, एक ग्राउंड के प्लेन पर खड़े हुए हैं। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, उन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास 2 पोल्स गिवन थे, एक का नाम AB है, एक का नाम CD मान लिया। ओके, तो फर्स्ट वाली 6 मीटर डिस्टेंस है और CD वाले की डिस्टेंस 11 है, और इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस मेरे पास 12 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ पर भी 12 मीटर होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2 पोल्स की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास 12 मीटर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये भी तो 6 मीटर होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, और टोटल मेरे पास कितना है 11 मीटर है। तो टोटल में से अगर 6 मीटर माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास CE की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप लिख लेते हैं गिवन। तो मेरे पास गिवन है जो AB की डिस्टेंस मेरे पास 6 मीटर है। ओके, और CD की डिस्टेंस मेरे पास 11 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, 11 मीटर। अब मुझे CE चाहिए हो, जब CE चाहिए हो तो टोटल में से देखो CD में से माइनस कर देंगे। देखो CD में से माइनस कर देंगे ED माइनस कर देंगे, और ED किसके इक्वल है देखो AB के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ED के इक्वल है AB। ओके स्टूडेंट्स, ED के इक्वल है AB, ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 6 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो 11 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास जब 5 मीटर ऑलरेडी है, तो देखो पोल्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखो एक साइड पता है, दूसरी भी साइड पता है, और थर्ड साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, ACE, ठीक है, ACE बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लिखना। ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है AE है। ओके, और मेरे पास AE भी गिवन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं AE इक्वल है BD के, जो कि कितना है 12 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर, CE अभी फाइंड आउट कर लिए 5 मीटर, 5 का स्क्वायर
ए ई देखो ए ई इक्वल है बी डी के, तो बी डी कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12। ओके 12 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर देखो यहाँ पर 25 और 12 का 144। ओके तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा देखो 5 4 9 एंड देन 6 1। ओके तो ये किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये ए सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है 13 मीटर। तो इनके पोल के टॉप की डिस्टेंस कितनी है, पोल के टॉप की डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं 13 मीटर। ओके क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है स्टूडेंट्स डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड, देखो डी किसके लिए, सी ए के लिए है एंड ई सी बी के लिए रिस्पेक्टिवली, लिखा है ना देखो रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल है सी है, ठीक। तब मुझे प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके तो पहले फिगर बना लेते हैं। पहले मेरे पास गिवन है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट बी पर। ओके तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जो कि सी पर एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और देखो सी ए पर एक पॉइंट है डी है और सी बी पर पॉइंट एक ए है, ये मेरे पास सब कुछ गिवन है। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मुझे प्रूव क्या करना है, पहले लिख लेते हैं गिवन है जो कुछ है मेरे पास उसको लिख लेते हैं। देखो ए बी सी इज़ क्या है, ए बी सी इज़ राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर सी क्या है 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर इस प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जॉइन है या नहीं। देखो सबसे पहले देखो प्रूव करना है, वही तो मुझे जॉइन होना चाहिए तभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है जब कभी जॉइन होगा तभी तो प्रूव कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो क्या जॉइन होना चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स एक मिनट रुको। देखो ए ई क्या जॉइन है एक दूसरे से, तो ए ई जॉइन नहीं है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके तो इसको देखो ज्वाइन कर लेते हैं, ए ई को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है बी डी को ज्वाइन करिए, तो बी डी ज्वाइन है क्या, नहीं है, तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ओके और देखो स्टूडेंट्स और बोल रहा है ए बी ज्वाइन है क्या, देखो ए बी ज्वाइन है, ठीक है। अब देखो डी ई ज्वाइन है क्या, देखो डी और ई ज्वाइन है, नहीं है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 90 डिग्री वाली साइड तो होनी चाहिए, उसमें 90 डिग्री का एंगल तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जौन सी साइड होगी वो तो लेके ही चलेंगे, और 90 डिग्री वाली साइड भी होना चाहिए, ठीक है। ओके इट मीन्स एक राइट ट्राइंगल बनना चाहिए। ओके तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए ई, तो देखो ए ये रहा और ई ये रहा, तो देखो ये वाला ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, देखो 90 डिग्री तो होना चाहिए, तो राइट ट्राइंगल बनेगा, तो ए ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी। ओके स्टूडेंट्स बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो मैंने बोला था राइट ट्राइंगल बनना चाहिए पहले, तो देखो ए ई तो मेरे पास साइड गिवन थी तभी तो स्क्वायर आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, इसलिए ही तो लगाई है क्योंकि देखो स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर तभी आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो ए ई, ओके तो ए ई का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनस बनेगा 90 डिग्री के सामने, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ई सी का स्क्वायर, ई सी या सी ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है ए ई सी है। तो देखो स्टूडेंट्स इसका देखो परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा ए सी। ओके तो ए सी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा है, बी डी वाले ट्राइंगल। चलिए तो बी डी वाली साइड कौन सी, देखो बी और डी ये वाली साइड है, तो देखो ये वाली साइड और राइट ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ये दोनों
भी लेकर चलेंगे। ओके, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बी डी सी, एंड ट्रायंगल बी डी सी। पाइथागोरस थ्योरम बार बार तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसलिए तो मैंने लिख दिया सिमिलरली इसी तरीके से। तो देखो बी डी कैसे आएगा? देखो 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस। तो बी डी क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे? ए बी वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो ए बी कहाँ है भाई? देखो ए बी, ये रहा मेरे पास ए बी। तो ए बी ये वाली साइड है और राइट ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ये दोनों साइड भी लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल चलेगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल, तो इस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ए बी का स्क्वायर होगा ना, तो अपन लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर। ओके, तो अपन लिख लेते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, अगेन बोल रहा है डी ई। तो डी ई ये वाली साइड है, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ये छोटा सा ट्रायंगल, छोटा सा दिख रहा है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो कौन सा रहेगा? डी ई सी। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल डी ई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो डी ई सी ट्रायंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो 90 डिग्री ये बनना है, तो हाइपोटेन्यूस कौन सा बनेगा? डी ई बनेगा ना। तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो, अब जरा गौर करो, प्रूफ में क्या बोल रहा है कि ए ई को ज्वाइन करो प्लस बी डी को ज्वाइन करो, यही तो बोल रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो ए ई को ज्वाइन करो और बी डी को ज्वाइन करो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करो? ऐड करो। ऐड करने की तो बोल रहा है, तो ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। और ऐड करना तो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो इस साइड वाले को इस साइड ही ऐड करते हैं। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब इस साइड जो कुछ है इस साइड लिख लेते हैं सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें क्या है? देखो प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास सब कुछ गिवन था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब जरा आप देखो इक्वेशन थर्ड को देखो। तो देखो बी सी और ए सी है, इसमें क्या? देखो एडिंग में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो बी सी और ए सी इक्वल क्या बन रहा है? ए बी का स्क्वायर। ओके, अब देखो इक्वेशन 4 को देखो, सी ई और प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है? डी ई बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। ए ई का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा? देखो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास? ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखो इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा? ये इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे? देखो स्टूडेंट्स, मैच कर रहा है ना इक्वल इसके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डी ई का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यही मुझे प्रूव करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है आप 2024 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो आप एग्ज़ाम दोगे 2024 के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है।
13 देखो 13 14 15 हर साल आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के अगर आप पेपर देखोगे ना तो यही क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है ऑन साइड बी सी पर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इंटरसेक्ट बी सी को इंटरसेक्ट करता है एट डी। तो डी एक पॉइंट है, बी सी को इंटरसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर डालते हैं किस पर, ए से डालते हैं और जो डी पर बी सी को इंटरसेक्ट करता है। सच दैट बोल रहा है डी बी इजक्वल टू है 3CD इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं, कौन से फिगर में, 6.55। देखो 6.55 मतलब 6.55 ये वाला फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इजक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले फिगर बना लेते हैं इसको, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास एक फिगर गिवन था और मेरे पास क्या गिवन है, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC इज़ ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। और मेरे पास क्या गिवन है, DB देखो DB इक्वल है 3CD के, ये मेरे पास और गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे पास क्या गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये भी गिवन है। तो AD परपेंडिकुलर है BC पर। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे प्रूव करना है, तो अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ में, उत्पत्ति, इसे उत्पत्ति बोलते हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि जो BC है, देखो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, BD और CD नहीं चाहिए। देखो मुझे चाहिए AC BC और AB चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए देखो BC, तो BC क्या लिख सकते हैं, BC किसके इक्वल होगा, देखो इट मीन्स CD, यहाँ पर बोल सकते हैं CD प्लस DB, यही तो होगा, DB इक्वल होगा BC के। ओके स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं, 2 पार्ट थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो BC ही आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, BD के प्लेस पर आप 3CD लिख सकते हो, ये मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर CD प्लस BD, देखो DB के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, DB के प्लेस पर 3CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 3CD इक्वल टू BC। तो देखो 1CD, यहाँ पर देखो 1 है और 1 कभी लिखते नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते 1CD और 3CD कितना हो गया, 4CD हो जाएगा। ओके BC, तो CD इक्वल टू 4 उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं और मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके नाउ अब स्टूडेंट्स देखो मेरे पास अब क्या गिवन है, देखो मेरे पास गिवन है कि DB इक्वल टू है 3CD के। यहाँ पर मेरे पास देखो DB इक्वल टू है 3CD के, ये कहाँ से आया, गिवन है मेरे पास, ठीक है, गिवन है। तो देखो CD की वैल्यू क्या आई, BC अपॉन 4, यही तो आई है। तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3CD क्या हो जाएगा, BC अपॉन 4। तो इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, तो DB इक्वल टू 3BC अपॉन 4। तो इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो देखो स्टूडेंट्स अब चलते हैं फिगर में। तो फिगर में मेरे पास 2 ट्राइंगल्स गिवन है, एक ये वाला ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, और ये भी एक फिगर गिवन है। तो यहाँ पर चलते हैं इन ट्राइंगल। देखो सबसे पहले चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं ADC। ओके स्टूडेंट्स, या ABD, कोई भी पहले एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABD या ADB। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस यही वाली तो साइड बनेगी ना स्टूडेंट्स, यही वाली साइड बनेगी। देखो AB वाली, तो आप लिख लेते हैं AB का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर क्या है, देखो AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब DB का स्क्वायर। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे AD नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, AD को किसी भी तरीके से कट कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, AB का स्क्वायर माइनस
इसको इस साइड लेके आएंगे, देखो डी बी को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए डी का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। ओके, क्योंकि ये दोनों में ही आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल चलेंगे, अगेन, यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन, पुनः, दोबारा से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाएगी ए सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब सी डी का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर सी डी लिख लेते हैं। तो देखो ए डी यहीं पर छोड़ देते हैं और सी डी का स्क्वायर इस साइड लेके आते हैं, तो ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो स्टूडेंट, देखो ए डी से ए डी कट जाएगा जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, जो सेम होगा वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, देखो ए बी बचेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ओके, सी डी का स्क्वायर ये बचेगा। अब स्टूडेंट्स जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी ना, उसको रख लेते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट, जिसकी मुझे वैल्यू पता है वो है रख देंगे, और जिसकी नहीं पता है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। देखो ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का वैल्यू क्या है, देखो डी बी का वैल्यू है 3bc/4, ठीक है। तो 3bc/4 और यहाँ पर होल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू, देखो ए सी की वैल्यू नहीं पता है तो ए सी एस आई माइनस सी डी की वैल्यू क्या है, देखो bc/4। ओके, तो अपन लिख लेते हैं bc/4 और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ए बी का स्क्वायर माइनस, देखो 3 3 या 9, 9 बी सी का स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन जाएगी, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 16 इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 16 ए बी का स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 9 बी सी का स्क्वायर। ओके, 9 बी सी का स्क्वायर, यहाँ से भी देखो इसका इसमें डिवाइड करें 16 बार जाएगा तो 16 ए सी का स्क्वायर। ओके, माइनस और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो बी सी का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये डिनोमिनेटर है, इस साइड भी डिनोमिनेटर इक्वल से इक्वल कट जाएगा, है ना, तो 16 से 16 कट गया। ओके, तो क्या बचेगा मेरे पास, 16 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 बी सी का स्क्वायर इक्वल टू है 16 ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। अब देखो बी सी को बी सी के साइड ट्रांसफ़र कर देते क्योंकि मुझे प्रूफ में चाहिए बी सी उस साइड ही। ओके, तो 16 ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ओके, अभी इसको देखो माइनस के तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8 बी सी का स्क्वायर। ओके, तो इसको इससे माइनस कर लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 ए सी का स्क्वायर। इन दोनों को देखो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो 8 का डिवाइड कर देंगे ना बोथ साइड, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 8 ऑन बोथ साइड। ओके, तो 8 का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 का तो 8 2 कितना होता है 16, 2 टाइम्स जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 ए बी हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 का तो 2 ए सी हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बी सी रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही तो मुझे प्रूव करना था और यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14 डन। चलते हैं 15 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी से डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर एक डी पॉइंट है,
सच दैट बी डी इक्वल है 1/3 इंटू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे प्रूव करना है 9 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, और BC पर एक D पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक फिगर बनाना था जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो कि ABC है, और BC पर एक पॉइंट था D, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं बोला था स्टूडेंट्स, तो मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ओके, गिवन मेरे पास गिवन है ABC क्या है, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, और मेरे पास गिवन है BD इज इक्वल टू है 1/3, यहाँ पर BC भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो BC आएगा। ओके, ऑलरेडी ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास गिवन है। करना है टू प्रूव, अब मुझे प्रूव करना है कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे BC पर, तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर लिख कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर BC पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब कोई परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अदर साइड पर, तो वह बाइसेक्टर होता है। तो बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि BM इक्वल होगा MC के। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ में चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ अब चलते हैं यहाँ पर प्रूफ में, यहाँ पर लिख सकते हैं BM, मैंने बोला था BM इक्वल होगा MC के। ओके स्टूडेंट्स, बट वाई, किससे? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। AM परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, और ये बाइसेक्टर होता है। ओके, BM हाफ होगा BC के, होगा ना। तो यहाँ पर देखो BM हाफ होगा BC के, तो यहाँ पर लिख दिया BC के ये हाफ है। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि देखो मुझे चाहिए AD और AB। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या गिवन है, देखो BM को किस तरीके से लिख सकते हैं? BM को लिख सकते हैं BD प्लस DM। ओके, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिख लेते हैं BD प्लस DM इक्वल हो जाएगा BM के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर देते फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो BM की वैल्यू क्या है? BC/2। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं BD DM, यहाँ पर लिख देते हैं BC/2। ओके, और देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, BD के प्लेस पर लिख सकते हैं BC/3। तो यहाँ पर BD के प्लेस पर लिख देते हैं यहाँ पर BC/3, तो यहाँ पर BC/3। ओके स्टूडेंट्स, BC/3 लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट, इसको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 3BC/2 माइनस इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे BC/3, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर LCM आएगा इसका 6, 2 3 या 6, तो 3BC माइनस इसका इसमें डिवाइड करें 2 टाइम्स, तो 2BC। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा BC/, देखो 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, ये बचेगा मेरे पास, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नाउ अब चलते हैं फिगर में। तो मेरे पास फिगर क्या है, ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इनकी साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। AB इक्वल होगा BC के, और BC इक्वल होगा AC के, तो ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। ओके, AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CA के। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया, किससे? ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, नाउ अब देखो चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, AMD, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे AMB। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AMD बाई पाइथागोरस थ्योरम।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा तो ये देखो AD चाहिए। और स्टूडेंट्स यही दोनों ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो AD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और AB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो सबसे पहले AMD वाला ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस क्या बनेगा AD का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होगा AM, और बेस क्या होगा DM। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AM का स्क्वायर, है ना, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ आप चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, ओके, AMB, यहाँ पर लिख लेते हैं AMB, ये वाले ट्रायंगल चलते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, PCT, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये वाली साइड आ गई AB, तो AB का स्क्वायर और AM का स्क्वायर और BM का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो AM का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर इक्वल होगा AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो पहले भी मैंने क्या किया था, जो परपेंडिकुलर था 14 में, तो इसको मैंने हटाने की कोशिश की थी, तो इसको भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखो AD यहाँ पर रखा मैंने, AD का स्क्वायर, और इसको देखो DM है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा DM का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AM के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अगेन इस तरीके से भी इसको भी मान लेते हैं, देखो AB का स्क्वायर और इसको इस साइड लेके आएंगे BM को, तो इस साइड क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन थर्ड एंड 4 से AM कट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास, ये बचेगा और ये बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, AM से AM कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख देंगे और नहीं पता है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे एंड थर्ड से करेंगे, इक्वेशन सेकंड से करेंगे। तो यहीं से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो AD की वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं पता है तो ऐसे ही रख लेते हैं। DM की वैल्यू क्या है, BC/6, तो लिख लेते हैं BC/6 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू नहीं पता है माइनस BM की वैल्यू क्या है, देखो BM की वैल्यू है BC/2, तो अपन लिख देते हैं BC/2 और होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो AD का स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 36 इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 2 2 4 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन, तो ये 36 हो जाएगा ना। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 36 AD हो जाएगा माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो BC इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो कितना, देखो 2 2 4, ओके, 4 LCM आ जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 AB का स्क्वायर माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो BC का स्क्वायर, ओके। अब देखो 4 1 4, 4 9 से कितना होता है 36 होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या बचेगा, देखो 36 AD का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो BC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AB। देखो क्यों लिख सकते हैं, देखो BC के प्लेस पर लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं, ओके। क्यों लिख सकते हैं KB, क्योंकि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। BC के इक्वल प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं AD का स्क्वायर, ओके, माइनस BC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं AB, तो इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया,
अपॉन 9, ओके, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 4ab, तो देखो 4ab का स्क्वायर माइनस BC, देखो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं AB, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, यहाँ पर भी लिख देते हैं AB BC और CA इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसके प्लेस पर लिख दिए। अब देखो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 9 का, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 4AB में से 1AB जाएगा, 3AB बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3AB, ओके, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 AB का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स ऐसा कोई टेबल है, अभी रुक जाओ 1 मिनट रुको, तो देखो क्या करते हैं, देखो AB को AB की साइड ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवाइड देंगे, ओके, तो 27 AB का स्क्वायर और देखो माइनस AB है तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का AB हो जाएगा, तो पर प्लस का AB का स्क्वायर, 36 AD का स्क्वायर इक्वल है 28 AB का स्क्वायर। अब देखो ऐसा कोई टेबल है, ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, फोर्थ साइड डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है 4 से, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो 7 AB का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मुझे प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड, तो ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है, ठीक है, फिर बताते हैं प्रूफ क्या करना है, तो लिख लेते हैं ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके स्टूडेंट्स। और मेरे पास क्या गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, हाँ ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 3 गुनी करके स्क्वायर करना है, इक्वल होगी वह 4 टाइम्स पर इसके एल्टीट्यूड के, ठीक है, 4 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स क्या करना है परपेंडिकुलर की एक साइड का स्क्वायर, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर करिए ऑफ वन साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड का, वह इक्वल होगी 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड के। तो इसी पर देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, वो 4 टाइम्स होगा स्क्वायर करके, ठीक है, और इक्वल होगा एक साइड के जिसको मैंने 3 टाइम्स किया है और स्क्वायर कर दिया है, ओके। अब चलते हैं देखो प्रूफ में, तो प्रूफ में स्टूडेंट्स देखो यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो बाइसेक्टर होता है, ओके, और हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही बाइसेक्टर होता है, अदरवाइज में नहीं होता है कि किसी में परपेंडिकुलर डाल दो बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसीलिए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड इक्वल होती हैं सभी, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, देखो BD इक्वल होगा DC के, होगा ना, BD इक्वल होगा DC के, क्यों होगा, क्योंकि AD यहाँ पर लिख लेते हैं AD इज बाइसेक्टर ऑफ AB BC का, ठीक है, BC का बाइसेक्टर है AD, इसलिए, ओके स्टूडेंट्स।
अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पर देखो जब ये बाइसेक्टर है तो क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ। जब ये बाइसेक्टर है तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ। यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फिगर में। ठीक है, फिगर में मुझे चाहिए ए बी चाहिए और ए डी चाहिए। ओके, तो देखो ए बी ये है और ए डी ये है, तो एक ही ट्रायंगल में चलेंगे। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी एम ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पीजीटी। क्यों करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इट मीन्स ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास गिवन क्या है, देखो ए बी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ए डी का स्क्वायर, बी डी के प्लेस पर क्या है, देखो बी सी अपॉन टू है। ओके स्टूडेंट्स, का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 2 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो बी सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी सी के प्लेस पर, क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। लिख लेते हैं ए बी सी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएंगे, इनकी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो गई, ए बी बी सी और सी ए इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर कोई भी साइड एक रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लूँगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर लूँगा ए बी, तो यहाँ पर ए बी पुट कर देता हूँ, ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो ए बी है तो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या बचेगा, देखो ए बी का स्क्वायर, इसको इस साइड ट्रांसफ़र किया ए बी का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बचेगा ए डी, तो ये बन गई फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 ए बी का स्क्वायर और यहाँ पर ए बी रहेगा ओनली। ओके, ए डी का स्क्वायर। अब फ्रैक्शन तो करना आता है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 ए बी। ठीक है, 4 ए बी, तो इससे इसको माइनस किया कितना हो जाएगा, 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसमें करा तो 3 ए बी का स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो 4 ए डी का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर तो देना है एंड जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल है 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और तो पूछा है कि द एंगल बी एंगल कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल बी कितना होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक मैंने ट्रायंगल बना लिया है जिसमें मेरे पास गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल लिख देते हैं, ओनली ए बी सी इज ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास साइड गिवन है, सभी साइड गिवन है। ए बी कितना है 6√3 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। ए बी कितना है, सॉरी बी सी कितना है, तो बी सी मेरे पास है 6 सेंटीमीटर और ए सी मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी है 12 है, तो 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल। सम करेंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 6 6 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 6 6 36, 6 3 18, 3 3 9 9 1
10, ठीक है, प्लस 36। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 8 और 6 कितना 14, तो ये 3 एंड देन 4, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल जो बी हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यही मुझे प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और तो मैंने इसको मान लिया हाइपोटेन्यूस है, तो ये इक्वल होगी इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वल हो गया, तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से क्या हो गया, एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। और डिस्कशन जरूर चेक करा करो, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।